स्टूडेंट, माई सेल्फ सोनू शर्मा और आज हम कराने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7, जबकि क्वेश्चन नंबर 6 था हम कल करा चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो देखेंगे क्या कह रहा है कि बिंदु ए के निर्देशांक बताइए जहां ए बी वृत्त का व्यास है। तो ये हो गया हमारा एक वृत्त जिसमें ए बी जो दिया हुआ है वो क्या है, वृत्त का व्यास है। ए बी वृत्त का व्यास है। और क्या कह रहा है आगे, जिसका केंद्र केंद्र मान लिया हमने कि केंद्र है ओ क्या दिया हुआ है 2,-3। और क्या कह रहा है जो बी के निर्देशांक हैं वो हैं हमारे 1,4। और ए के निर्देशांक बताइए। तो ए के निर्देशांक मान लिया मैंने एक्स और वाई। ठीक है भाई। अब देखेंगे तो क्या है इस क्वेश्चन में कि जो हमें ए बी का जो मध्य बिंदु है वो दिया हुआ है हमको 2,-3। इसीलिए हम इसमें क्या लगा देंगे, मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा देंगे। तो देखेंगे तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा देंगे तो लिखेंगे कि ए बी, तो ये तो हो गया हमारा x1 y1 x2 y2। तो देखेंगे तो मध्य बिंदु ए के निर्देशांक, मध्य बिंदु का क्यों लगाया, क्योंकि इसके मध्य बिंदु में जो हमको दे रखे हैं। तो मध्य बिंदु के x1 प्लस x2 बटे में 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो देखेंगे x प्लस x2 हो गया 1 अपॉन 2, y1 हो गया y2 हो गया 4 अपॉन 2। और मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या दे रखे हैं हमको 2,3। यानी जो मध्य बिंदु है उसके निर्देशांक हमको पहले से ही पता है। तो हमको क्या चाहिए, बिंदु ए के निर्देशांक चाहिए कि क्या हुआ। तो हम क्या करते हैं, कंपेयर कर देते हैं, एक्स वाले बिंदु को एक्स वाले से कंपेयर और वाई वाले बिंदु को वाई वाले से कंपेयर। तो वाई प्लस 4 अपॉन 2 इक्वल टू -3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया एक्स प्लस 1, 2 2 जा 4, एक्स इक्वल टू 4 - 1, तो एक्स इक्वल टू आ गया 3। यानी एक्स क्या आ गया हमारा 3 आ गया। ये हो गया वाई प्लस 4 इक्वल टू -6, वाई इक्वल टू -6 - 4, तो वाई इक्वल टू आ गया -10। तो बिंदु ए के निर्देशांक क्या माने हमने, एक्स कोमा वाई, एक्स कितना है हमारा 3 और वाई कितना -10। अब बात आती है हमने यहाँ विभाजन सूत्र क्यों नहीं लगाया। तो कल हमने आपको बताया था जहाँ पे विभाजन की बात होगी या विभाजित करता है या इतने किस रेशियो में विभाजित करेगा तभी हम विभाजन सूत्र लगाएंगे। हमने यहाँ मध्य बिंदु का फॉर्मूला इसलिए लगाया क्योंकि हमको मध्य बिंदु इसके दिए हुए हैं पहले से ही। जैसे उसमें वो विभाजन सूत्र में जब हम विभाजन सूत्र का प्रयोग करते थे तो उसमें हमको वो जो m1 m2 है यानी जो विभाजित करने वाले नंबर है वो हमको दे के रखता था, तो हम विभाजन सूत्र लगाते थे। इसीलिए ऐसे हमको इसमें क्या दिया हुआ है, मध्य बिंदु दिए हुए हैं, इसीलिए हमने क्या लगा दिया, मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा दिया। और क्वेश्चन नंबर 7 आंसर चेक करेंगे 3, और ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। यदि ए और बी क्रम से -2, और 2, हो तो बिंदु पी के निर्देशांक बताइए। तो देखेंगे भाई यहाँ क्वेश्चन नंबर 8, एक रेखा खींच ली हमने और इसको नाम दे दिया ए बिंदु, और इसको नाम दे दिया बिंदु बी, और इसको नाम दे दिया बिंदु पी। तो जो हमको ए के निर्देशांक हैं वो दिए हुए हमको -2, और जो बी के निर्देशांक है वो दिए हुए हमको 2, अब क्या कह रहा है आगे, ताकि ए पी 3/7 ए बी हो तो पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। तो देखेंगे हमको यहाँ किसके निर्देशांक चाहिए, बिंदु पी के निर्देशांक चाहिए। अब देखेंगे भाई यहाँ पर बिंदु पी के निर्देशांक, ताकि ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी हो तो
P रेखाखंड AB पर स्थित हो। तो हमको इस बिंदु P के बताने हैं कि निर्देशांक क्या होंगे। तो हमको दिया हुआ है यहाँ पर 3/7। तो हमको इस 7 को इस तरीके से तोड़ना है, ऐसे नंबरों में तोड़ना है कि इस नंबर में हम क्या ऐड करें जो न्यूमिनेटर है उसमें कि 7 आ जाए। जैसे नीचे से, जैसे सपोज करेंगे नीचे 8 है तो मैं ऊपर क्या ऐड करूँगा 5, जो 8 आ जाए ऊपर। अब यहाँ 7 हो तो क्या ऐड करूँगा 4। तो ये हमारा इस तरीके से निकल जाता है। ये कितने रेशियो में डिवाइड हो गया, 3/4 में डिवाइड हो गया। ऐसी जैसे आ गया हमारा कि 6/8, यहाँ कितने नंबर की ज़रूरत है, 2 की ज़रूरत है, जिससे कि ये सेम करके हम उतने ही नंबर में डिवाइड कर देते हैं जितना ऐड करने पर सेम हो जाता है, न्यूमिनेटर भी और डिनोमिनेटर भी, यानी अंश भी और हर भी, इस तरीके से। तो ये हो गया मेरा x1 y1 x2 y2। तो लिखेंगे बिंदु P रेखाखंड AB को 3:4 में विभाजित करता है। तो ये हो गया मेरा M1 और ये हो गया M2। फॉर्मूला लगाएंगे M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2, M1/2 प्लस M2/1 अपॉन M1 प्लस M2। तो जो M1 है वो है हमारा 3, x2 कितना है हमारा, x2 है हमारा 2 प्लस M2 कितना है, M2 है हमारा 4 और x1 कितना है, x1 है हमारा -2 और ये हो गया M1 प्लस M2। एक बार मिला लेते हैं x1 y1 x2 y2, सही है। M1 कितना है हमारा 3, y2 कितना है, y2 है हमारा -4 प्लस M2 कितना है 4 और y1 कितना है हमारा -2 और ये हो गया M1 प्लस M2। तो ये हो गया 6 -8/7, ये हो गया -7 और ये हो गया -8/7। तो देखेंगे ना, ये हो गया 3×4 = 12, -12 और वो हो गया -8। तो ये हो गया हमारा -2/7 और ये हो गया -20/7। आंसर मैच करते हैं, राइट है। तो ये हमारे जो AB रेखाखंड है, तो जो P के निर्देशांक है वो क्या होंगे हमारे कि -2/7 और -20/7 हमारे बिंदु P के क्या होंगे, निर्देशांक होंगे। और ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, बिंदु A -2,2 और बिंदु B -2,8 को जोड़ने वाली रेखाखंड AB को समान 4 भागों में देखेंगे। कोई बिंदु दिया हुआ है जो कि इस रेखा को समान 4 भागों में विभाजित करता है। तो ये तो हो गया P, इसको नाम दे दिया Q, इसको नाम दे दिया R और ये बिंदु B। तो देखेंगे जो हमारा A बिंदु है वो क्या है, -2,2 और जो हमारा बिंदु B है वो क्या है, 2,8। अब देखेंगे कि किस अनुपात में विभाजित करता है और विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक बताइए। आगे विभाजित करता है तो यहाँ पे क्या लगेगा, विभाजन सूत्र, क्योंकि यहाँ पर विभाजन की बात हो रही है। तो देखेंगे बिंदु P रेखाखंड AB को देखेंगे, इसको छुपा लेंगे। एक नंबर तो P से आगे रह गई, एक कांस्टेंट रह गया, P के बाद रह गए 3 कांस्टेंट। तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 1/3 में विभाजित करता है। देखेंगे
ऐसे ही जब हम Q का निकालेंगे तो Q को छिपा लेंगे, Q के आगे रह गए 2 कांस्टेंट और बाद में रह गए 2 कांस्टेंट। तो बिंदु Q AB को कितने अनुपात में करेगा? 2:3 में। ऐसे ही जब हम R का निकालेंगे तो R के आगे कितने कांस्टेंट रह गए? 3 और बाद में कितना रह गया? 1। तो कितने में करेगा? 3:1 में। तो अब इसके क्या निकालेंगे? लिखेंगे बिंदु P के निर्देशांक। फॉर्मूला लगाएंगे m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2 m1/2 प्लस m2/1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये हो गया हमारा x1/1, ये हो गया हमारा x2/2 और ये हो गया m1 और m2 फिलहाल में बिंदु P के लिए। तो m1 कितना है हमारा? m1 हमारा 1 है और x2 कितना है? 2 है। m2 कितना है? 3 है। x1 कितना है? -2 है। तो ये हो गया हमारा 1 + 3। आगे आता है m1 1 है और y2 कितना है? y2 हमारा 8 प्लस m2 कितना है? 3 है और y1 कितना है हमारा? y1 हमारा 2 है और ये हो गया मेरा 1 + 3। तो देखेंगे ये हो गया 2 ± -2 3 × 6 अपॉन 4, ये हो गया 8 और ये हो गया मेरा 3 2 × 6 अपॉन 4। तो ये हो गया यहाँ -4/4 और ये हो गया 14/4। तो ये हो गया -1, 7/2, यानी बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे? -1, 7/2। राइट है। अब ऐसे ही हमको किसके निकालने? बिंदु Q के निकालेंगे। ऐसे ही P के तो निकल गए, अब ऐसे ही हम किसके लिए निकालेंगे? बिंदु Q के लिए। देखेंगे बिंदु Q के लिए तो ये m1 m2 चेंज हो जाएगा और ये P की जगह क्या आ जाएगा? Q। तो देखेंगे बिंदु Q रेखाखंड AB को जब आप बिंदु Q के रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा? Q के आगे रह गए 2 कांस्टेंट और बाद में रह गए 2 कांस्टेंट। तो जो Q बिंदु है हमारा वो AB रेखाखंड को 2:2 में डिवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि इसके आगे कितने कांस्टेंट रह गए? 2 और बाद में भी कितने रह गए? 2। तो किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2:2 में डिवाइड करता है। तो ये हो गया हमारा m1 और ये हो गया हमारा m2। तो m1 इंटू x2 कितना है? x2 2, m2 भी कितना है? 2 और x1 कितना हो गया? -2 और ये हो गया m1 + m2। अब देखेंगे m1 2 y2 क्या है? y2 हमारा 8 है प्लस m2 2, y1 क्या है हमारा? 2 है और ये क्या हो गया हमारा? m1 + m2, m1 + m2। तो ये हो गया हमारा 2 2 × 4 -4 अपॉन में 4, ये हो गया 16 + 4 अपॉन में 4। तो ये हो गया 0/4, 20/4। तो 4 से 0 में दिया 0 और 4 का 20 में दिया 5। तो बिंदु Q के निर्देशांक क्या होंगे? 0,5। अब ऐसे ही हम किसके निकालेंगे? बिंदु R के लिए निकालेंगे ऐसे ही। तो इसको सफा कर देता हूँ। तो यहाँ आप लिख देंगे कि बिंदु Q के निर्देशांक। ऐसे ही हम किसके लिए निकालेंगे? R के लिए निकालेंगे। R के लिए निकालेंगे। अब देखेंगे जब R के लिए निकालेंगे तो बिंदु R रेखाखंड AB को, R को हमने छुपा लिया। R के आगे कितने कांस्टेंट रह गए? 3 और बाद में कितना रह गया? 1। तो किस में डिवाइड करता है? 3:1 में। तो देखेंगे अब यहाँ ये हो गया m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। फॉर्मूला लगाएंगे। m1 क्या हो गया हमारा? 3, x2 क्या हो गया? 2 प्लस m2 क्या हो गया? 1 और x1 क्या हो गया हमारा? -2 और ये हो गया हमारा 3 + 1, m1 क्या हो गया हमारा? 3, y2 क्या हो गया? 8 प्लस m2 हो गया 1 और y1 क्या हो गया हमारा? 2 और ये हो गया हमारा 3 + 1।
ये हो गया 6, ये हो गया माइनस का 2 अपॉन 4, ये हो गया 24 प्लस 2 अपॉन 4, ये हो गया 4 अपॉन 4 और ये हो गया 26 अपॉन 4। 4 से 4 कट गया 1 बार और ये कट गया हमारा 2 से 13 अपॉन 2। तो बिंदु जो हमारे आर के निर्देशांक है वो क्या होंगे 1, 30 अपॉन 2। तो लिख देंगे यहाँ बिंदु क्यू के, बिंदु आर के निर्देशांक, और ये हमारा क्वेश्चन 9 कंप्लीट। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए जिसके शीर्ष, क्वेश्चन नंबर 10, ए बी सी डी। तो जो ए पॉइंट है हमारा वो है 3,0 और बी है हमारा 4,5, सी है हमारा -1,4 और जो डी है वो है हमारा -2, -1। इसी क्रम में 3,0, 4,5, -1,4, -2, -1 संख्य समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 और उसके विकर्णों का गुणनफल। तो हमको क्या निकालना होगा क्षेत्रफल के लिए, इस चतुर्भुज के क्या निकालने होंगे, विकर्ण। तो विकर्ण निकाल लेता हूँ मैं। तो पहले निकालते हैं हम डायगोनल ऑफ ईसी ना, विकर्ण विकर्ण AC की दूरी। तो पहले क्या निकाल लेंगे हम, विकर्ण AC निकाल लेंगे, x2 - x1 प्लस y2 - y1। तो ये हो गया हमारा x1 y1 और ये हो गया हमारा x2 y2। तो फॉर्मूला क्या है, होल स्क्वायर है दोनों का। तो हमारा x2 हो गया -1 और x1 हो गया 3 का होल स्क्वायर, y2 हो गया हमारा 4, y1 हो गया 0, ये हो गया हमारा -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो गया हमारा 16 प्लस 16, तो ये हो गया हमारा √32 और √32 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 4√2। ये आ गया मेरे AC के विकर्ण AC की दूरी आ गई। अब क्या निकालेंगे, विकर्ण BD की दूरी। तो विकर्ण BD निकालेंगे ऐसे ही, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x ये हो गया मेरा यहाँ x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो x2 क्या हो गया मेरा, यहाँ हो गया x2 मेरा -2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया -1, y1 हो गया, y2 हो गया मेरा -1 और y1 हो गया मेरा 5। तो ये आएगा हमारा -6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, ये हो गया 36 प्लस 36, ये क्या आ गया हमारा √72, ये आ गया 6√2। अब देखेंगे हमको निकालना क्या है, हमको फॉर्मूला पता था। इसने समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 एवं उसके विकर्णों की दूरी का गुणनफल। तो 1/2 समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर डायरेक्ट लगा देता हूँ 1/2 इंटू AC इंटू BD। तो ये हो गया 1/2, AC क्या है मेरा 4√2 और BD क्या है 6√2। तो ये 2 से कट गया 2 बार, जब इन दोनों का गुणा किया √2 और √2 का, ये हो गया 2, 2 2 जा 4 और 4 6 जा 24। तो देखेंगे 2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू 6। तो √2 और √2 क्या होता है 2, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 और 4 6 जा 24।
और ये हमारी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.3। यदि किसी को 7.2 एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। देख लेंगे यहाँ पर ये √2 का √2 से करेंगे। 2 2 2 जा 4, 4 6 जा 24,